सिंह के फिल्म का एक ऑफिशियल अपडेट आया है दोस्तों। रिलैक्स रिलैक्स, धुरंधर का नहीं है ये दूसरी फिल्म है। प्रलय करके जो फिल्म आने वाली है, इसका मैंने आपको एक न्यूज़ नहीं दिया था, उसके पीछे रीज़न है। एक झूठी न्यूज़ 2-3 दिन पहले ट्रेंड हुई थी, और मुझे नहीं लगता है कि झूठी न्यूज़ देना मतलब मेरा काम है भाई। झूठी न्यूज़ मुझे देना पसंद नहीं है। अब हुआ क्या था सुन लो। पहले जो न्यूज़ थी वो झूठी थी, वो सुन लो पहले झूठी न्यूज़, और असली न्यूज़ क्या है वो भी सुन लो। आलिया भट्ट फर्स्ट चॉइस फॉर रणवीर सिंह स्टारर जॉम्बी फिल्म प्रलय। हालांकि प्रलय अभी तक उस फिल्म का नाम नहीं है, उस फिल्म का नाम शायद चेंज होने वाला है। जॉम्बी वाली जो फिल्म आने वाली है वो, और वो कम बजट की फिल्म है बाय द वे। विद डॉन 3 नो लॉन्गर, जो कि रणवीर सिंह ने रिजेक्ट कर दी है। अब जय मेहता की प्रलय जो है, उसमें यहाँ पे पहले बोला गया था, इट वॉज रिपोर्टेड दैट द zombie थ्रिलर इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन फ्लोर्स इन ऑगस्ट, इवन दैट द मार्क्स मेहताज directorial debut. The team is leaving no stone unturned to create buzz. As per Midday, Alia Bhatt is the first choice for film's female lead. ये Midday वाले बहुत नंबर 1 के है, ऐसे झूठे मूठे। अब मैं कुछ अलग बोलने वाला था, पर द फीमेल लीड इज सेंट्रल टू नरेटिव, सेज द सोर्सिंग एड। शी isn't introduced as a love interest. She challenges the hero's ideas in collapsing world. She bring credibility in film. This experimental you need powerhouses and actors audience trust, said the source. देखो भाई, ये झूठी न्यूज़ थी कि आलिया भट्ट फर्स्ट चॉइस है, और मैं पहले ही कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने वो न्यूज़ दी नहीं थी। आलिया भट्ट थी ही नहीं इस फिल्म में कभी, वो सिर्फ इन लोगों ने तर्क लगाया था। ऑफिशियल साइन हो चुकी है दोस्तों। प्रियदर्शन, पता है ना आपको, डायरेक्टर, उसकी बेटी बहुत फेमस है भाई, वो बहुत ज़बरदस्त भी है बाय द वे, पर फेमस भी है वो। आपने ये देखी क्या, लोका चैप्टर 1? अगर देखी नहीं है तो क्या भाई देखा आपने, ज़बरदस्त फिल्म थी। ब्लॉकबस्टर गई थी, 30 करोड़ में बनी थी, 300 करोड़ कुछ वर्ल्ड वाइड गई थी, मुझे याद नहीं 300 गई थी या 200 समथिंग, 300 के आसपास गई थी शायद। मलयालम फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हाईएस्ट ग्रॉसर मलयालम फिल्म वो पिछले साल बनी थी, एक रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया था लोका चैप्टर 1 ने। वो एक्ट्रेस जो है कल्याणी प्रियदर्शन, के लिए सॉन्ग एकदम ज़बरदस्त, आपने सुना होगा। उसकी एंट्री वेंट्री, उसका लुक, फैंटास्टिक लुक है उसका। तो लोका एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन लॉक्ड एज लीडिंग लेडी इन रणवीर सिंह जॉम्बी एक्शनर प्रलय। चलो, दोनों भी फेवरेट आ गए। शूट बिगिन्स इन अप्रैल 2026। वाओ, अप्रैल में कर रहे हैं, मतलब मेरे बर्थडे पे ये कर रहे हैं शूटिंग। अप्रैल 2026 में शूटिंग हो रहा है इसका। और डायरेक्टर है जय मेहता, वही डायरेक्टर जिसने लुटेरे बनाई थी और स्कैम 1992 बनाया था। ओके, दिस फिल्म ऑल्सो मार्क्स रणवीर्स डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर। देखो, बोला था ना, प्रोड्यूसर है रणवीर सिंह इसमें। एंड विल को प्रोड्यूस इट अंडर हिज बैनर माँ कसम फिल्म्स इन कोलैब विथ हंसल मेहताज ट्रू स्टोरी फिल्म्स एंड समीर नायर्स अपलॉज एंटरटेनमेंट। जय मेहता को डायरेक्टेड स्कैम 1992 with filmmaker and father हंसल मेहता, following it up with the web series लुटेरे। यस, लुटेरे, जो भाई आपको वरना लुटेरा लगेगा रणवीर सिंह की, नहीं, वेब सीरीज थी लुटेरे, उसका भी डायरेक्टर यही है। प्रलय विल मार्क हिज फीचर फिल्म डेब्यू, उसका फिल्म डेब्यू है ये प्रलय, क्योंकि इसने अभी तक सिर्फ वेब सीरीज बनाई है। हैशटैग रणवीर सिंह, कल्याणी प्रियदर्शन, जय मेहता, माँ कसम फिल्म्स, जॉम्बी फिल्म, बॉलीवुड, प्रलय, लोका। लोका को भी इन लोगों ने टैग करके रखा है, बिकॉज दे नो दैट कि लोका कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी जोड़ी है, फ्रेश पेयर है भाई। रोज़ रोज़ वो पेयर देख के मज़ा नहीं आता। और आई थिंक कल्याणी प्रियदर्शन का डेब्यू है फिर हिंदी में ये, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उसने अभी तक हिंदी फिल्मों में शायद काम किया है, यानी कल्याणी प्रियदर्शन बाय द वे वो एक्ट्रेस है। एक फिल्म आई थी देखो, वो हॉयलैंड वाली, हेलो करके नाम था उसका। कैसे बताऊँ मैं आपको, वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी यार, 2016-17 में आई थी। एक दूसरे को देखा नहीं रहता है हीरो और हीरोइन ने, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। बचपन का प्यार होता है, सिर्फ एक वायलिन की ट्यून से वो पहचानते एक दूसरे को एंड में। भाई क्या फिल्म थी वो। जैसे वो एक फिल्म आई थी ना संजय कपूर की, सिर्फ तुम करके थी देखो, एक ड्रेस से पहचानती वो कि ये वही हीरो है। मतलब उसने कभी देखा नहीं रहता है भाई। कुछ फिल्में बॉलीवुड में ऐसी बनती थी ना एक टाइम पे, मज़ा आ जाता था यार। ये वो बॉलीवुड अब रहा ही नहीं रहा, क्या बोले भाई। यहाँ पे 21 जैसी डिज़ास्टर फिल्में बनती है और डिज़ास्टर भी हो जाती है। तो चलो जो भी है,
बट धुरंधर इज़ एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन है ये, ऐसी फिल्में शायद ही बॉलीवुड में बनेगी। धुरंधर 2 बनेगी भाई, नो डाउट, वो तो बन चुकी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वो भी है, ये भी है, दोनों भी। एंड प्रलय से उम्मीद इसलिए है क्योंकि वो एक बड़े बजट की फिल्म नहीं है और थोड़ी दूसरा टॉपिक है भाई, ज़ॉम्बी वाला टॉपिक बहुत रेयर टॉपिक है आजकल। ऐसे टॉपिक भाई तुम रिस्क ले सकते हो एंड मज़ा आ जाएगा भाई, तहलका मच जाएगा। विलन कौन है देखना पड़ेगा, या फिर क्या रणवीर सिंह खुद ही विलन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर है, एक्टर वर्सेस एक्ट्रेस वाला एंगल है, मुझे देखना पड़ेगा ये इन दोनों का लव इंटरेस्ट वाला एंगल है या कुछ, देखते हैं चलो। पर एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेके। और मैं बोला ना, रणवीर सिंह ना थोड़े अलग अलग टॉपिक को लेके ही अब एक्सपेरिमेंट करेगा। अच्छा किया वो डॉन 3 वाला झमेला छूट गया एक टाइम का। और एक न्यूज़ देता हूँ आपको इसी के साथ साथ, वापस अप्रोच किया गया है ऋतिक रोशन को डॉन 3 के लिए। उसने मना किया था, फिर भी उसको ये बोला गया है कि आप रिकंसिडर कीजिए आपका डिसीजन। फरहान अख्तर ने उससे बात की है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि ऋतिक ने वापस क्या जवाब दिया है। जी हाँ, मतलब अगर आप अभी पूछोगे डॉन 3 में कौन है और किसकी बात चल रही है, तो अभी भी आपको वापस ऋतिक रोशन का हाँ या ना, जब तक कंफर्म नहीं होता है आप ये नहीं बोल सकते कि ये मूव ऑन कर गए। जी हाँ, ये सेकंड टाइम हुआ है। ऋतिक रोशन को शायद स्क्रिप्ट में कोई इशू लगा था, उसने सीधा नहीं बोल दिया था, इन्होंने कहा था आपको जैसा चाहिए वैसा हो सकता है, बस आप साइन करो, फोर्स कर रहे हैं भाई ये। और ऋतिक भी शायद अभी उसका जो करियर है, वारिफ ने जो बैंड बजाई उसकी, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कर लेनी चाहिए। जी हाँ, डॉन 3 अभी तक पॉजिटिविटी वाला कोई रिप्लाई वहाँ से आया नहीं है, बट अभी तक डॉन 3 के मेकर्स ने ये कहा है कि आप ऋतिक को ना कैसे कह सकते हो। अगर उसने हमें अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है तो आप ये, मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि झूठ मूठ के रिपोर्ट से दूर रहिए। अभी तक ऋतिक ने ना कहा नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं वेट आपका भी। बट मैं तो कहूँगा देखो भाई, ऋतिक की होम वाले फिल्म्स वाली फिल्म बन रही है या नहीं मुझे डाउट है, नहीं बन रही है तो भाई ये कर ले डॉन 3, सच बोल रहा हूँ मैं। और क्रिश 4 वैसे भी बनने से रही, मुझे लगता नहीं उसका बजट इतना ज़्यादा हुआ है, ये खुद डायरेक्ट करेगा तो इससे अच्छा है तो भाई डॉन 3 कर ले भाई, शायद डॉन 3 चल जाए भाई। डॉन 3 को लेके ऋतिक का लुक वगैरह भी अच्छा है, वैसे कर ले भाई, मैं यही कह सकता हूँ, बाकी तो मैं क्या ही कहूँ। आप लोगों का इसको लेके क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। प्रलय से बहुत एक्सपेक्टेशन है और डॉन 3 ऋतिक कर लेता है तो उसके करियर के लिए अच्छा है भाई। मुझे नहीं लगता डॉन 3 नहीं चलेगी, चल सकती है और बेटर वे में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट फरहान अख्तर की स्टोरी पे मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि बार बार कोई भी एक्टर आके रिजेक्ट ही कर रहा है उस स्टोरी को, स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ है भाई। देखते हैं ऋतिक फाइनली क्या कहता है।